हेलो। हाँ, ये जो न्यू रोड में जो बंगलो बनाया हुआ है मरून कलर का, ये आप ही का है? हाँ जी। आप कौन? विकास बोल रहे हैं आप? जी विकास जी, हम लोग वो सरकार की तरफ से आए थे, आपके बंगलो के ठीक बाहर में ही खड़े हैं हम लोग अभी। मेरे बंगले के बाहर में आप खड़े हैं मतलब? नहीं जी, एक्चुअली क्या है कि आपने वो सुना है मंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसके बारे में सुना आपने? जानकारी है आपको? जी जी है, मालूमात तो आपको पूरी है। तो आपको बताना चाहूंगा कि एक सड़क बनने वाली है, वो आपके घर से होकर के ही गुजरेगी। तो हमारे पास में कोर्ट के ऑर्डर है आपके घर को तोड़ने की, क्योंकि सड़क वहीं से गुजरेगी। एक मिनट आप मेरा जो घर है वो तो शहर में बना हुआ है, तो ये अरे भाई साहब, भारत का पूरा विकास हो रहा है, शहर गाँव सब एक हो रहे हैं। तो अभी एक मिनट मेरी बात सुनिए। हम 15 मिनट से इधर में डोरबेल बजा रहे हैं आपके घर के बाहर में, कोई खोल नहीं रहा है। तो फिर आपका नंबर सुन लीजिए। एक मिनट सुन, मैं घर पे नहीं हूँ, मुझे कोई नोटिस नहीं मिला है। मैं कोई अरे नोटिस तो इंडियन पोस्ट से आया होगा, डाक कहीं अटक गया होगा रास्ते में, कुरियर में। एक मिनट, एक सारे लोग काम पे आए हुए मजदूर है, एक दिन का पैसा दिया हुआ, आज ही काम खत्म करवाना है। हम है नहीं ना वहाँ पे, तब हमारे लिए और भी अच्छा काम है। मतलब घर में कोई होता बुलडोजर चला देते जबरदस्ती, 5-6 लोग मर जाते। पागल हो गए हैं क्या? किसी घर में बुलडोजर कैसे चला देंगे आप भाई? बुलडोजर चलाना तो पड़ेगा भाई। से हमने ताला तोड़वा लिया। ये ताला तोड़ा कि नहीं तोड़ा तुम लोग अभी तक? घर पे टूट रहा है। ये जो आप हॉल में झूमर लगाए ना, बहुत अच्छा लग रहा है। वो तार के हम लोग रख ले रहे हैं साइड में, ठीक है? एलईडी हमको पसंद आ रहा है, ले ले। एलईडी टीवी जो बड़ा वाला सर, वो भी ले ले रहे सर। नया कटलेरी सेट। एक मिनट आप बताएंगे तो कम से कम। अरे बाहर बोल, बुलडोजर चालू करने के लिए। अरे पागल हो क्या? 3-4 दिन के बाद में आएंगे, आपको यहाँ लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर आपका घर था। चला आगे बढ़ा। अरे सुन लो मेरी बात है ना, हाँ तो क्यों किए जा रहे हो यार? अरे तब से तो सुन ही रहे हैं। किसकी सुने बताओ? तुम्हारी सुने ना कोर्ट की? गिरा बुलडोजर पहली दीवार टूटी आपकी। कैसे कर रहे हो यार? तुम बुलडोजर चलाते जा रहे हो यार। हम भेज रहे हैं, अपने भाई को भेज रहे हैं, छोटे भाई को। हाँ। वो जा रहा है, आप लोगों से बात कर लेगा। 5 मिनट का टाइम दीजिए। नहीं, बात तो क्या करना है, देखिए कोर्ट का पेपर है हमारे पास में। आप तोड़ो ना, तुम लोग क्या फोन पे लगा हुआ है? बर्बाद कर देंगे। फ्रिज से कुछ फल निकले खाएंगे। आप काट के धो करके देना हमको। छोटू चलाओ आगे बढ़ो। हाँ तोड़ो। अबे रोक दो। सुन लो भाई सुन लो। हेलो भाई, अब आप हमारी एक फाइनल सुन लीजिए। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड FM 93.5 से। हम आपका मुर्गा बना रहे थे, कोई ग्रामीण सड़क योजना नहीं चल रही यहाँ पे यार। खाली आमिर होगा, इसका तो निकल गया जान हलक से निकाल दी यार प्रवीण भाई। तुम हेलो जी, विनीता जी बोल रही हैं? हाँ जी, विनीता बोल रही हाँ हूँ। जी, विनीता जी आप मास्टर शेफ फॉलो करती हैं? जी हाँ, बिल्कुल करती हाँ हूँ। जी, तो हम लोग उसी प्रोडक्शन हाउस से बोल रहे हैं, उसी सीरियल के। हमने आपके गाजर के हलवे की बहुत तारीफ सुनी है। शुक्रिया बहुत सर, क्या आप बता सकती हैं कि ये गाजर का हलवा आप कैसे बनाती हैं, अगर आपके पास में 1 मिनट का वक्त हो तो? सबसे पहले तो आप गाजर का कद्दूकस कर लीजिए और उसे अलग साइड पे रख दीजिए। लिख रही हो ना? हेलो हाँ जी बताइए। नहीं, वो मैं लिखवा रहा था टीम को। हाँ अच्छा ठीक है। कद्दूकस कर लिया, उसके बाद? हाँ, उसके बाद में पैन को आप गरम कर लीजिए और उसमें घी डाल दीजिए। पैंट क्यों गरम करेंगे? पैन नहीं कहा मैंने, पैन कहा जिसमें आप गाजर का हलवा बनाएंगे। समझिए ना, मेरा पैंट गरम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पैन गरम करना है, ठीक है? हाँ। उसमें घी डालिएगा, कद्दूकस किया हुआ गाजर है उसको उस पर डाल करके थोड़ी देर 2-3 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। जी, छोड़ देंगे मतलब हमारी एक्स गर्लफ्रेंड है कि छोड़ देंगे? मजाक कर रहे हैं, हमारी आदत है। आगे बताइए आप। उसके बाद में 1 मिनट बाद दूध और गाजर दोनों जाएगा। नोट डाउन कर लिया ना तुमने पूरा तरीका? तो एक काम करना, इस तरीके से तो कभी मत बनाना, बहुत ही गंदा वाहियात 3rd क्लास चीप तरीका है ये। आप बोल क्या रहे हैं? आप जो गाजर का हलवा बनाती है ना, हाँ जी, बहुत ही रद्दी टेस्ट करता है। तो फिर आपने इसीलिए फोन क्यों किया? नहीं, तरीका पूछ लेने के लिए। इस तरीके से तो हम कभी नहीं बनवाएंगे। आपको पता भी है आप लड़की से किस तरह से बात कर रहे हैं? मैं इतना अच्छे अच्छा से। गाजर का हलवा बनाती हूँ ना, आपको पता नहीं, पूरा मोहल्ला खाता है, सारे लोग पागल है, दीवाने हैं मेरे गाजर के हलवे के, और आप इस तरह की वाहियात बातें कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है आपको? आपके गाजर के हलवे को खाने के बाद में शहर के कुछ लोगों में क्या फैल गया है? हैजा वैसा कुछ नहीं होता, समझ में आया? देखिए, हैजा का पेशेंट हमारे साथ में बैठा है यहाँ पे। उसका गाजर खराब होगा इसीलिए उसे हैजा हुआ होगा। उसका गाजर खराब नहीं है, उसके 4 बच्चे हैं। हाँ मैडम, हमको हुआ है, हमको क्या हुआ? बड़ी जोर से हैजा हुआ है, हैजा हमको तो हम उठ भी नहीं पा रहे। जहाँ से गाजर लिया है ना, वो गाजर जाके चेक करो। आप ही का गाजर था। ज्यादा पटर कर रहे हो। चटर पटर बनी वैसे मलाई भयो भने त म उठ्नु सकेको छैन, यहाँबाट बेडबाट म उठ्नु सकेको छैन। कति म त्यहाँ मेरो भित्र पैसा अच्छा रैप करने के लिए बोला नहीं आपको? हैजा हुआ है ना, मुंह खोल के बात करो, ठीक से बात करो। क्या अब यसलाई म के गर्नु? पागल हो क्या तुम? बीमार हो कि तुम्हारा दिमाग? कस पगला कसलाई भनेको? मलाई मेरो नाम पगला होइन, मेरो नाम म बोलेको हो। आपका हलवा पे तो मक्खी भी ना बैठे, हम बोल दे रहे अभी से। तूने कब खाया मेरे हाथ का बना हुआ गाजर
करो। आपने पड़ोसी को दिया, पड़ोसी भी खा नहीं पाए तो उन्होंने इनको टरका दिया भाइचुङ को, भाइचुङ ने खाया, भाइचुङ को क्या हो गया? कहाँबाट हग्नु कहाँबाट पात्नु परेछ मलाई यहाँनिर तिमीलाई याद छ कोचारी भइरहेछ मलाई मेरो दबाईको फिरो दिँदै मलाई चाहियो मलाई भनिदिएको छु मेरो बिल कति निक्लेको छ। शांति जी, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। क्या प्रवीण तुम नाम सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब किया करो यार, मेरे गाजर की बुराई मैं सुन ही नहीं सकती। तिम्रो यस्तो खाले गाजर खाने पकाउँछु म, ल म झोला पनि लिएर आउँछु। हेलो सर, मैं वो दवाई दुकान से बोल रहा था, कल रात को आप इधर से दवाई लेकर के गए थे ना? हाँ ले गए थे, बताओ। आपने क्या जो दवाइयाँ ले गए थे वो ले ली हैं? हाँ तो भाई लेने के लिए ले गए थे भाई, तो भाई रखने के थोड़ी ले गए थे। बहुत बड़ी गलती हो गई सर। एक क्या गलती हो गई? कैसे बताऊं सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा सर। मुझसे मतलब, बताना क्या गलती हो गई? सर देखिए, मतलब जो यहाँ पर काम करता था नया आया था, टेस्टर के लिए कुछ दवाइयाँ पड़ी थी तो तुमने मुझे दे दी हो? सर इसका 24 घंटे के बाद में आपको पता चलेगा। सर मतलब क्या खुजली वुजली तो नहीं हो जाएगी भाई? नहीं सर, मैं तो बताने में भी सर थोड़ा सा अजीब लग रहा है आपको। अभी तो आपने वो आगे तू अजीब लगेगा फिर सर, अभी मार्केट में ना वो ओरल दवाइयाँ आई है नसबंदी की। अच्छा आई होंगी। तो टेस्टर हमारे पास में आया था सर, गलती से तूने मेरे को वाली दवाई दे दी क्या? आपने दवाई ले ली है क्या बाय एनी चांस? अबे मैं रात को तेरे पर दवाई लेने इसलिए क्योंकि मुझे रात की डोज लेनी थी यार। अभी कोई असुविधा तो आपको नहीं फेस कर रहे हैं ना? आपको मतलब असुविधा मतलब तू क्या मैं क्या नसबंदी हो जाएगी, मैं बाप नहीं बन पाऊंगा? 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आप कुछ कर सकते तो कर लीजिए सर, आपके चांसेस है सर। बता तू बता सर इसका कोई एंटीडोट नहीं है सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। क्या सॉरी यार? हम कुछ नहीं कर सकते सर इसमें सर, ये तो अंदरूनी मामला है। ऑपरेशन कुछ तो होगा यार, इसका उपाय नहीं सर, वो नसें अपने आप में ऐसे जुड़ जाएंगी सर, ऐसा गठबंधन है सर कि वो छूट नहीं पाएगा सर। जो सजा आप देना चाहते हैं सर मंजूर है, गलती हुई, अब हम क्या कर सकते हैं सर? मैं तेरे को खिलाऊंगा, तेरी वो सारी जमा बताओ टेस्टर। सर मैं तो आज शाम की ट्रेन पकड़ के जबलपुर निकल जा रहा हूँ सर। क्या बता जाके साला हराम ज्यादा मेरी जिंदगी बर्बाद कर जाएगा तू। हेलो नमस्कार सर, मैट्रिमोनी से बोल रहे थे, आपका यहाँ पर एक प्रोफाइल है। हाँ जी है सर, आपने रिसेंटली कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया है अपना? मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब? सर एक फेसबुक पोस्ट है जिसमें आपको टैग किया गया है, वी कैन सी कि आपने नसबंदी करवाई है, तो ये हमारे सिस्टम में क्या हम अपडेट कर दें? एक तुम्हें किसी ने बताया? मैंने कोई नसबंदी नहीं कराई है, किसी ने मुझे गलती से वो दवाई दे दी है भाई। एक मिनट, आपने क्या मैट्रिमोनी में इनका अपडेट कर दिया है? हाँ सर कर दिया। कर दिया नहीं सर, नहीं कर दिया गया सर। कैंसिल करो यार सर, दोबारा नहीं हो सकता, 48 घंटे से पहले तो हो ही नहीं सकता सर। सर चेंजेस कैन नॉट बी मेड एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस अंडर सेक्शन 96/3। सेक्शन की ऐसी की तैसी मुझसे बिना सर आपने प्रोफाइल सर आपने करवाई है सर, इसीलिए तो परेशान क्यों हो रहे हैं आप? तो इंस्पिरेशन बनेंगे हमारी। को इनाम सरकार की तरफ से इनाम मिलेगा। जवान लड़के ने सब कुछ कुर्बान कर दिया देश की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, उसने सिस्टम में रहने देते सर। ओके थैंक यू सर। अरे क्या रहने देते यार, पागल है ना? ओ भैया हेलो सर, हमें भी सर, तुम सुनो एक मिनट रुको यार। सर हमें भी वो दवाई चाहिए सर, हमें भी करवानी है सर। कौन बोल रहा है? नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 की तरफ से, एंड वो मेडिकल स्टोर वाला कॉल भी हम ही ने किया था। यार हेलो जसविंदर जी बात कर रहे हैं? जी कर रहा हूँ। 3 दिन से आपके दुकान पर नहीं आया आप? अरे कहीं बाहर आ रखा हूँ भाई साहब। कहाँ गए बाहर? यार हनीमून पे आ रखा हूँ भाई। थोड़ा जल्दी आ जाएंगे हनीमून से। आपके बोलने से क्यों आऊँ मैं? कौन हूँ आप? मैं ना आपकी दुकान के बगल से हर दिन गुजरता हूँ ऑफिस जाते वक्त, और आपकी शक्ल देख करके जाता हूँ, मेरा दिन ना भाई बहुत अच्छा जाता है। अब 3 दिन से आप हो नहीं। अरे भाई थोड़ा टाइम बाद आऊंगा, थोड़ा टाइम वेट कर ले यार। आपकी शक्ल इतनी गंदी है ना, देख लेता हूँ तो ऑफिस में मेरा दिन अच्छा चला जाता है, क्योंकि ऑफिस की गंदगी सब नेगेटिव हो जाती है। क्या नंबर कहाँ से है सिर पे? सुनिए ना। अरे आप कौन हो मैडम? मैं इनकी बीवी। अरे तो मैडम इनको समझाओ ना, अपनी शक्ल दिखा के चुप कराओ इनको। मेरी वैसी भी शक्ल कौन सी देख के इन्होंने शादी की थी? मैंने तो वो देखा था, वो देख करके शादी कर ली थी बीवी से। जो देखा था उसको फिर से दिखा दे मैडम, फिर से वो दिखा, मुझे परेशान मत करो आप भाई। बहुत निहायती कमीने नीच किस्म का। मैंने कुंडली देखी थी, कुंडली देख करके शादी करी थी, और इसका दिल अगर आप एक बार देख लेंगे ना, इतना बड़ा है ना इसका दिल। आराम से। अरे भाई यार तो कुंडली फिर से दिखाओ मैडम इसको यार। देखिए बुला रही है आपको लड़की, प्यार से आइए ना। साले तेरा नंबर निकाल के ना घर में आके तेरी। आपके ये सब भी शौक हैं? अबे साले तू है कौन? HR बोल रहा हूँ। घर में घुस के मारूंगा साले, देख तू भी। हेलो हाँ जी, आपके नाम की एक मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई है। अब कौन बात कर रहा है यार? क्या हो गया भाई? बोला गया है कि आपकी शक्ल एकदम से मिलती है, और आपकी शक्ल देख करके इंसान का दिन जो है वो ऑफिस में बड़ा अच्छा जाता है। वापस आ जाएंगे तो इसकी नौकरी भी बच जाएगी। हनीमून का तो दोबारा भी मना लेना। नौकरी अगर चली गई हाथ से तो गरीब माँ बाप है इसके। तू कौन बात? अरे थाने से बोल रहा हूँ, रिपोर्ट लिखाई गई है आपकी, जल्दी से आइए आप। क्यों परेशान कर रहे हो यार? अरे आज ही अपनी गंदी शक्ल दिखा दीजिए, लड़के का काम हो जाएगा। क्या
कर रहे हो? सुनिए ना, आ जाइए ना। अरे मैडम मैं बिहार ही पहुंच गया। एक मिनट, ये मेरी बीवी है। ये क्यों ड्यूल किरदार निभा रही है? कभी वहाँ पहुंच जाती, कभी यहाँ पहुंच जाती। इसका सीन क्या है यार? अरे मैं डबल टाइमिंग कर रही हूँ ना। दो जन को, उसके साथ भी मेरे साथ भी। क्यों पागल बना रहे हो आ मुझे जाइए ना। सारे यार? एक बात मेरे को बताओ, सुबह से तुम्हारा हुआ नहीं है क्या? अबे क्या नहीं हुआ यार? इसको चुप करा मैडम को। आ जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत हनीमून मना रहे हो। गाली मत दे इनको, मैडम को रिस्पेक्ट कर रहा हूँ मैडम समझ के, ठीक है? चुप हो जाए। अबे क्या मैडम प्यार से बोलती है, उन्होंने गालियों में पीएचडी कर रखी है। अरे मैं रेड एफएम से बोल रहा हूँ, आरजे प्रवीण, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। आपके दोस्तों ने नंबर दिया था आपके हनीमून पे आपको डिस्टर्ब करने के लिए। अरे यार भाई कैसा जा रहा है हनीमून? सिग्नल नहीं आता, सिग्नल वैसे नहीं आता, पर तुम परेशान कर रहे हो साला। सिग्नल नहीं आ रहा तो नेटवर्क भी नहीं हो रहा होगा ना फोन पे। अरे भाई, अरे यार भाई प्रवीण भाई यार तुम। हेलो, मेडिकल स्टोर है ना? मेडिकोस बताइए। बेटा कितने पुरानी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन? एक्सक्यूज मी, वांटेड टू नो योर एक्सपीरियंस। बेटा कितने सालों से आप दवाइयों के काम में हैं? 15 साल हो गए मेरी दुकान को। घर पे दवाइयाँ डिलीवर करते हो? हाँ हाँ, हमारे यहाँ डिलीवरी जी, तो आप अपना मोबाइल नंबर मुझे बता दो, मैं ऐसे खींच के फोटो स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आपको। 9560। अच्छा बाकी छोड़ो, ये बताओ बेटा, सर्दियों में जैसे होठ फटते हैं तो लोग क्या लगाते हैं? गर्मियों में क्या फटती है? मतलब? बोलते ना, अरे बाप रे आज तो बहुत गर्मी थी, आज तो वो फट गई। वो मतलब मालूम है ना वो? आपको दवाई कौन सी ऑर्डर करनी है? पहले बीमारी बता रहा हूँ ना, गर्मी में क्या फटती है? फटती है। जानना चाहता था कि उसके लिए क्या दवाई है। फटने की दवाई चाहिए? होठ फटने की हो सकती है तो बेटा उसके फटने की भी होनी चाहिए ना। एक काम करना, हाँ। सुई धागा ले, हाँ, छील ले। फिर तो मुझे वो सिलाई कढ़ाई वाले के पास में जाना पड़ेगा। मैं दवाई दुकान में क्यों कॉल करूंगा? मैं यहाँ टाँके पे लगा लेता हूँ, मैं तेरे पे लगा दूंगा। कितना लेते हो आप टाँकों का? ये काम मैं फ्री में करता हूँ। तू बता कितने टाँके लगाऊं? बेटा वैसे तो बहुतों की फटी पड़ी है, मतलब सिलते सिलते तुम्हारे हाथ दुख जाएंगे। देख दूसरा इलाज भी है मेरे पास। हाँ बेटा। खोल के कूलर के आगे खड़ा हो जा, कूलर चला के 3 पे। अच्छा बेटा। रहेगी ठंडी, तू भी रहेगा ठंडा, और ये जो फालतू की कर रहा ना तेरे। अगर नाक में जैसे ठंड लगती है, वहाँ पे ठंड लग गई तो फिर वो बहेगी, फिर तुम्हारे पास में आना पड़ेगा। तुम खाली अपना धंधा देखते हो, है ना? नसूड़ों में ना फंसा दूंगा। नहीं है बेटा कूलर। हाथ के बल खड़ा हो जा। हाँ खोल दे, ठीक है? बेटा और इस उम्र में दे वाली चीजें क्यों बता रहे हो बेटा? दिक्कतें भी तो इसी उम्र में शुरू हुई है ना, बाकी लोगों को तो नहीं दिक्कत हो रही इससे। बहुतों की मतलब ऐसे फटती है ना गर्मी आते के साथ ही। तू एक काम कर, हाथ पे बल खड़ा हो जा और अपने टांग चीर दे, ठीक है? पंखा ऑन कर दे 5 पे, लेकिन हाँ रूम में किसी को मत रखियो। क्यों बेटा? गलती से तू पाद पड़ा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। बेटा ऐसी गंदी आदत नहीं है हमारी तुम्हारी तरह। अच्छे साले मोला खाने वाले साले इसक बोल के तू बताएगा गंदी बातें। बेटा एक चीज जाननी थी मुझे। देखो अभी भी कुछ जानना है इतनी जलालत के बाद? हाँ, C6H12O6 C4H10 C8H18 बटा ग्लूकोज ब्यूटेन ऑक्टेन। में फेल साले बीकर थी शकल के। नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। और अबे यार प्रवीण भाई ये क्या फटने की में क्या लगा? मैंने तो पूछा सर्दी में होठ फटते, गर्मी में क्या फटते? आपने खुद ही बताया वो फटते। हेलो सर, आप अभी 1 जनवरी को इधर अलीपुर जू आए थे ना घूमने के लिए? हम जी जी जी। हाँ जी, तो हम अलीपुर जू से बोल रहे थे। कैसा लगा सर आपको? जू तो बहुत ही अच्छा है। साफ सफाई कैसी लगी? आपको पता है बहुत अच्छा। আপনার এখানে खूब दरकार अच्छे। किस चीज के लिए समझा नहीं? क्या बोलूं सर। सर आपने जू पूरा घुमा सर हमारा। पूरा घुमा पूरा घुमा सर। आपने हिप्पोपोटामस देखा सर? तो उसके साथ तो फोटोज भी ली हमारी। आप हमें बहुत पसंद आ गया। पसंद आ गए? हाँ देखिए, शादी गदी का रिश्ता नहीं है। हुआ ऐसा है कि हमारा जो हिप्पोपोटामस वाला है बाड़ा, ये हिंदी वाला बाड़ा है। अच्छा हाँ, तो उसमें 2 फीमेल है और 4 मेल हिप्पोपोटामस है। यार क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। एक और की जरूरत है। किसकी? एक और? हिप्पोपोटामस की? हाँ, हीरे की परख जौहरी को होती है, हिप्पोपोटामस की परख हिप्पोपोटामस का। सर आपकी तलाश थी, हमें इतना दिन से खोज रहे थे, आप कहाँ थे? क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो ये? मैं बोल रहा हूँ कि आपको उस बाड़े के अंदर में होना चाहिए। आप जो है सर परफेक्ट गैंडा, मतलब परफेक्ट गैंडा। आप जैसा घुसेड़ दूंगा, ठीक है? आपको देख करके हमारे जो गैंडे लोग वहाँ पर नाचे हैं, झूमे हैं, जो आवाजें की है सर, उन्होंने इतना बड़ा मुंह खोला ना सर। तो सुन, वो मुंह के अंदर ही ना तेरे को डाल दूंगा पूरा अंदर तक, ठीक है? हम तो जाते सर वहाँ खाना दे करके आते हैं, लेकिन जरूरत उन्हें आप जैसी छरहरा गैंडे की है। अबे वो
गेंडा तेरा बाप। दूसरा, आपने टी शर्ट उठा करके थोड़ा सा अपना पेट खुजाया था। आपकी नाभि के पास में इतने बाल है ना, वो देख करके गांडों में जो खुशी की लहर दौड़ी है वो पेट के बाल तुम देख रहे हो, गेंडों पे नाम लगा रहे हो। अंदरूनी मुल्क की बात आपको बताए सर, गांडों में खुशी की लहर दौड़ जाएगी अगर आप अपनों में खुशी बांटने के लिए उनके खांचे और हिंदी में बाड़े के अंदर भी चले जाए। तुझे तेरे पूरे खानदान को डाल दूंगा उसके अंदर ना, और गेंडे का ऐसी ऐसी चीजें डालूंगा ना तेरे अंदर। 1,01,000, 1,02,000, 1,03,000 सर बिक्री हो गया। लाख रुपए आपकी पगार होगी सर। अबे सुन, चलिए 1,05,000 रुपया शगुन का। ओके, नीलामी कर रहे हो मेरी, दलाल हूँ क्या? आप जब पलट के ऐसे जा रहे थे ना हिलते डुलते, तो गांडों को देख करके आपको ना मतलब मजा ही आ गया सर। आप अगर वहाँ अंदर चले गए ना सर, तो रिप्रोडक्शन बढ़ जाएगी सर हमारे गांडों की। फालतू तो बातें कर रहा हूँ, उन्होंने देखा नहीं है सर कभी। अबे समझ क्या रहे हो मुझे? खुशी बांटू मैं, मजे लें गेंडे मेरे। सर आपको ट्रेनिंग के लिए हम लोग गैंगटॉक भी भेजेंगे। फाड़ दूंगा तुम्हारी गंटों लगे हुए हो। हमारी नहीं सर, हमारे गैंडों की फाड़ दीजिए। गेंडों की फटेगी, साथ में तुम्हारी फटेगी, और हर जानवर की फटेगी। यानी कि आप अंदर जू में जाएंगे तो किसी को छोड़ेंगे नहीं, गैंडे के साथ साथ सबको मजे देंगे। अबे मैं पहले तेरी फाड़ूंगा, तू आ मिल मुझे, तू जानवरों को भी जॉब पे लगवा दे। भाई साहब, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। अबे मैंने सोचा तो मतलब नया साल आ गया, पर तुम फाड़ोगे मतलब लोगों की। हाँ, हमारा तो काम है। अरे भाई तो ऐसा मत करो यार, 2 आज तो करते हैं। मैंने सोचा पता नहीं कौन। हेलो, प्रतिभा बात कर रही है? हाँ, आप कौन? प्रतिभा जी, मैं की तरफ से बात कर रहा था। हम एक सर्वे कर रहे थे एंड उस सर्वे के लिए हमें आपका 2 मिनट का वक्त चाहिए था, अगर आप। अच्छा बताइए जी। हमारी जानकारी में आया है कि आपका घर जो है वो 2100 स्क्वायर फीट का है। इज दैट अ प्रॉब्लम? नो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। आपके घर में रहने वाले 3 जन हैं। हाँ। आपके घर में 3 कमरे जो हैं वो ऑलमोस्ट खाली हैं। ये सब आपको कैसे पता चल पा रहा है? आपने प्रॉपर्टी के लिए बैंक लोन लिया था, बैंक लोन के लिए पैन कार्ड नंबर दिया था, पैन इज लिंक्ड विद आधार। सो हमें मालूम चल गया कि कितने कमरों का आपने फ्लैट लिया था। सो आपके घर पे 17 लोगों को भेज रहे हैं, ठीक है? व्हाट? आर यू रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया? यस आई एम। हाँ, तो मैं आपको बात बताऊं, देखिए गांव गांव में बिजली पहुंच रही है। अब जब तक बिजली नहीं पहुंच रही है तो हम लोगों के घरों में अकोमोडेट कर रहे हैं। आपके घर में 3 रूम खाली है, आपको रेंट भी मिलेगा। 17 लोग हैं, आपको रेंट भी मिलेगा। नहीं उठाना है भाई रेंट पे, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, आपको सरकार रेंट देगी। नहीं, मुझे नहीं रखना है अपने घर में अनजान लोगों को। मैडम, आप ऐसे कैसे आप जबरदस्ती बिना मेरी परमिशन के मेरे घर में? जबरदस्ती नहीं, क्योंकि यू आर अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस। रिस्पॉन्सिबल, बट दिस इज सो स्टूपिड। अच्छा, आपके घर में बाथरूम कितने हैं मैम? 3 है ना। 17 3 20 लोग, 20 लोग 3 बाथरूम। ठीक है, कोई बात नहीं मैडम, हम लोग सारे लोगों को ना बायोडिग्रेडेबल पॉलिथीन दे देंगे, वो उसमें करके। What are you saying? मैं आपके भलाई की बात कर रहा हूँ कि आपके ठीक है बाथरूम में आपके वो नहीं जाएंगे, गंद नहीं फैलेगी। आपके घर के बाहर वो हरा और सादा एक हम रखेंगे, गीला कचरा सूखा कचरे के लिए। मुझे नहीं लगता ये किसी भी तरह का सेंसिबल सर्व। मैम, ये कौन सा सर्व है? मैम, डिड यू स्टडी इन अ कॉन्वेंट स्कूल? रखूं स्ट्रेंजर्स को अपने घर में, और मेरे घर में पॉलिथीन लेके आएंगे? डिड यू स्टडी इन अ कॉन्वेंट स्कूल? यस। हाउ इज योर इंग्लिश? इट्स गुड। तो मैम, उनको नाइट स्कूल के तहत आप पढ़ा भी दीजिएगा रात को, ठीक है? अच्छा, हाँ, और बताइए फिर। सर्व शिक्षा अभियान भी चला दूं, सफाई अभियान भी चला दूं, और कुछ बच गया है अपने माँ बाप को भी भेज दीजिए आप। मैम, वो देख रहा हूँ कोटे में अगर हो सके तो बढ़ा दूंगा, 17 का 19 करके मैं भेज दूंगा। What the? Are you really serious about that? ये क्या चल रहा? Are you really? तुम क्या? आपकी भाषा भी ना उनसे मिलती है जैसे गाली गलौज देती हैं आप। सो ठीक है, आपकी पटरी बैठेगी उनके साथ में, मैं बता रहा हूँ। अबे ओ हेलो, मुझे नहीं लगता ये कोई गवर्नमेंट का सर्वे है। दिस इज टोटल। और आपके घर पे तो 17 लोग आएंगे मैडम। आज 17 महाभोज की तैयारी कीजिए, 17 लोग आएंगे, एकदम दिल खोल करके एंजॉय करेंगे सारे लोग। मैं पुलिस को फोन आप किसको? आप मुझे बताइए, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। Why are you laughing, moron? बड़ा मजा आ रहा है। ये किस तरह का मजाक हो रहा है? प्रतिभा, मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से मुर्गा बनाया जा रहा है। प्रवीण यार, मैं सच में बहुत डर गई थी। तुम्हें गवाह बताओ यार, 2100 स्क्वायर फीट घर में अकेली रहती है 3 जन यार। हमें फ्रेंड पे दे दो, तुम हमें दे दो। तुम्हें तो करता ही ना दूं मैं, सीरियसली यार। तो मैं कौन सा मांग के ले रहा, मैं तो जबरदस्ती ले लूंगा। हेलो, कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करा था। या आपका नाम तो शायद लिस्ट में नहीं आया है। नहीं, एक्चुअली उनका लिस्ट आउट हुआ है, मेरा नाम नहीं है। मैं कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से बात कर रहा था। हाँ बताइए। अगर आप चाहें, आपका एडमिशन इस कॉलेज में हो सकता है। कैसे? मतलब मेरा तो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। देखिए, इसके लिए आपको 50,000 रूपये देने पड़ेंगे।
मैं अपने पापा से बात करके मतलब बोल सकती हूँ आपको? थोड़ा जल्दी कीजिएगा क्योंकि 7-8 स्टूडेंट्स हैं जिनके एडमिशन करवाने हैं। अगर मौका निकल गया हाथ से तो लेट हो जाएगी। ओके ओके, मैं आपको 10 मिनट के बाद में कॉल बैक करता हूँ। श्योर। हेलो। तो आपने क्या डिसीजन लिया वो एडमिशन का? हाँ सर, मैंने बात करी है। पापा ने बोला कि ठीक है, लेकिन लाइक अश्योरेंस कितना है इस चीज का कि हो ही जाएगा एडमिशन? एडमिशन के बाद में आपको पैसे देने हैं हमें, उससे पहले 1 रुपया नहीं देना है, ठीक है? ओके, थैंक बी यू। रेस्ट एश्योर्ड अबाउट इट। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको तकरीबन आधे घंटे के बाद में कॉल करता हूँ पूरी डिटेल्स वगैरह के साथ। ओके ओके, थैंक यू। हेलो। तूने किसी आदमी को 50,000 रुपए देने की बात करी है क्या एडमिशन के लिए? नहीं हुई है। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? कौन बात कर रहे हैं? तुमको सुनाए क्या रिकॉर्डिंग? पुलिस वाले को बेवकूफ बना रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं हुई है सर। नाम लिखा हुआ है तो? सर एड्रेस निकालना है सर। एड्रेस तो मोबाइल नंबर से अभी निकल जाएगा एड्रेस। अरे क्या कर रहे हैं भाई साहब? हेलो। 1 मिनट, ठीक है? इज्जत घर में नहीं है तो क्या हुआ? सर भाभी का कॉल आ जाएगा अभी, फिर सुन लेगी तो आस्ते। मैंने खुद किसी को अप्रोच नहीं किया था। सुन, घूस लेना और देना दोनों कानूनन जुर्म है। अभी तेरे को थाना आना पड़ेगा। नहीं सर, देखिए ऐसा मत कीजिए, कुछ हो सकता है तो प्लीज सर, मतलब क्या पैसे देगी तू मेरे को? डायरेक्टली नहीं बोला है। तू एक इज्जतदार ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर को घूस दे रही है? मैंने नहीं दिया आज तक, मतलब नहीं, मैं बोल रहा हूँ दे रहे हो तो ठीक कर रहे मैं हो। ऑफर नहीं कर रही हूँ आपको, खाली नहीं वो ठीक है। कितना दे रहे हो? कितना होने से कितना दे रहे थे उसको? कितना दे रहे थे? 50 ना? चलो ठीक है, 50 से एक कम नहीं, 60 दे देना, ठीक है? 60,000। ओके सर सुनो ना, मेरा 5,000 रुपया ऐड कर दो, ठीक है? किसी का ऐड करो तुम्हारा 5,000 रुपया? सर वो दार्जिलिंग जाके घूम के आना है ना। दार्जिलिंग 5,000 रुपए में हो जाएगा? सर उधर तो सब क्या? अभी बंद चल रहा है ना सर। वो खाली ट्रेन का भाड़ा चाहिए तेरे को? हाँ सर, बस। हाँ तो सुनो, 65, हेलो, हाँ 65,000 रुपए। 65, उधर मैं 50,000 दे रही थी सर। मैंने अभी एक नया जूता देखा सर इंटरनेट पे सर। कितने का है? सर 2,000 का सर। 2,000 का है तो 67,000, 67,000। सर लाला का मैसेज आया सर। क्या बोल रहा है लाला? सर आपके माँ के कंगन आपको छुड़वाने थे ना। हाँ, माँ के कंगन यार, उधर में 15,000 रुपए देने थे तो 67 और 15, 82,000। I have to talk to my father, please. थोड़ा टाइम। I don't know that. I want my 87,500. अभी तो 82,500 बोला था। अभी 5,000 और बढ़ गया है। गोवा का ट्रिप याद है आपको? बस अभी गोवा का ट्रिप कैंसिल होने के लिए बनता है। 87,501, 87,502, 87,503, इंस्टेंटली सर मैनेज नहीं हो सकता, हैवी अमाउंट है सर, प्लीज थोड़ा बात करने दीजिए। देखो अगर इंस्टॉलमेंट में लेंगे तो इसमें 2,500 और ऐड करो, 90,000 रुपए हुआ। 90,001, 90,002, 90,003, सोल्ड। सर प्लीज आप। हेलो हेलो, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और मैं और मेरा पार्टनर मिलकर के अपन दोनों आपको मुर्गा बना रहे थे। what the यार, सुनो ना, घाघरा का पैसा दे देना मेरे को। हाँ? घाघरा का पैसा छोड़ो, मेरी जान ले लो। कैसे चिल्लाऊं यहाँ पे? हेलो, गुड मॉर्निंग सर, वी आर कॉलिंग यू फ्रॉम जीमेल इंडिया। जीमेल? हम एक्चुअली क्या ना सर, जीमेल की सर्विस को अपडेट कर रहे हैं, तो हमारे जितने भी कस्टमर्स जीमेल का इस्तेमाल करते हैं, बेहतर सर्विस देने के लिए थोड़ी सी मेहनत हमारी तरफ से कर रहे हैं। ओके। सर आपके स्पैम बॉक्स में बहुत सारे मेल आते होंगे, है कि नहीं? भर गया है वो स्पैम भर गया, राइट? नहीं सर, वो स्पैम फोल्डर है सर। हाँ, स्पैम फोल्डर पूरा भर गया है। ऐसा है सर कि वी विल क्लियर दैट फॉर यू एंड इन फ्यूचर आपको और कोई मेल नहीं आएगा। हाँ तो फिर हाँ जी, तो सर पहला वाला जो मेल मैं देख पा रहा हूँ दैट इज फ्रॉम डॉक्टर। जिंदगी नरक कर रखी है सर, पता नहीं क्यों भेज रखा है, डेली बाल उगाओ बाल उगाओ बाल। इसको ब्लॉक कर दो सबसे पहले आप। हम जो आपकी पिक्चर देख पा रहे हैं यहाँ पर जीमेल में सर, लग रहा है कि आपको एक बार डॉक्टर के पास घूम के आ जाना चाहिए। ओ भाई, हेलो हेलो, पिक्चर देख रहे हो, वो देखने से मतलब मत रखो, काम करो, खत्म, निकलो यहाँ से। भड़क क्यों ना? आपके सर पे बाल कम है? आई एम जस्ट नहीं तो सजेस्ट। मेरे सर पे बाल है या नहीं है तो तुमको क्या मतलब है यार? तुमको स्पैम बॉक्स क्लीन करना है, करो जल्दी। दूसरा मेल सर वो आयुर्वेदिक क्लिनिक की तरफ से है, डिसफंक्शन और सेक्सुअल जितनी भी बीमारियां हैं। सुनो सुनो, ज्यादा पढ़ने वढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऐसे मेल्स आते रहते हैं, तुमको ही पता होगा। तो आप ये हटाना चाहते हैं, मतलब आपको इसकी जरूरत नहीं है? मैंने बोला हटा दो हटा दो। सर मैं आपका चैट बॉक्स है, उधर मैं देख पा रहा हूँ किसी नीता नाम की लड़की से आपकी चैट हुई है। सुनो, हेलो, तुम कैसे एक्सेस कर रहे हो यार मेरी जीमेल? सर हमारे पास में सारी डिटेल्स है यार आपकी। जीमेल से तो तुम मेरे प्राइवेट चैट पढ़ोगे क्या जाके? हाँ सर। केस करने जा रहा हूँ प्रिवेसी, राइट ऑफ प्रिवेसी का। सर पहले ठीक से बोल लीजिए सर। उसके बाद चैट में आपने लिखा है हाय, लड़की ने लिखा है हाय क्या कर रहे हो, आपने लिखा है कि आप जिम जा रहे हैं, तो लड़की ने लिखा है आपको सब चैट पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, लास्ट लाइन है, बोल नहीं दीजिए सर। लड़की ने लिखा है कि जिम में जाकर मेहनत क्यों करते हो, क्योंकि जहाँ मेहनत करनी होती है वहाँ पर तो तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो। अरे मना कर रहा हूँ ना मैं, मत पढ़ो। मना किए समझ में नहीं आता है क्या? प्यार से समझा रहे हैं कभी से। तो सर आयुर्वेदिक वाले का मेल क्या करना है सर, ये रखना है या मोड़ के नंबर को अपने एक बार चले जाइए सर इनकी क्लिनिक। अपने को भेजा, बहुत जरूरत है इनको। आप वहाँ कहाँ जाने वाले थे? प्रिवेसी राइट इन्फॉर्मेशन कहाँ सर? पता नहीं, वो साइबर क्राइम में होता है ना, चेक करूंगा उसी के लिए। अभी ये भी है, कहाँ से मेल नहीं आया इसको? रशियन गर्ल्स। हेलो, ईमेल के नाम पे
लोगों ड्राफ्ट फोल्डर है, उसमें एक रेजिग्नेशन टाइप किया हुआ है, तो वो सेंड कर दें क्या? भाई जीमेल बंद कर दे, मजाक मत कर मेरे बात सुन यार मेरी। हाँ क्या हुआ? सर हंसते हंसते गलती से सेंड हो गया सर। वो सर गलती से सेंड हो गया। तुमने जीमेल की ना अगर मैं नौकरी कुछ भी हो गया ना तुम्हारी कंपनी बंद कराऊंगा। 1 मिनट, आप पर तो दोबारा मुकदमा ठोकना चाहिए। winwithavinash@gmail.com ऐसा कौन बनाता है? तुम्हारा बाप बनाता है। मेरे बाप का नाम जानते हैं आप? तुम विधायक के बेटा हो साले। हम रेड एफएम से और आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ। यार भाई कम से कम आप पीछे वो जो लड़की ने मैसेज में लिखा है, मेरा एक दोस्त है, वो फेक आईडी के लिए ईमेल अकाउंट बना रहा था, उसने मुझे मैसेज किया था। और कोई बात ये बात छुपा रहे हो या? कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई तो फिर आयुर्वेदिक वाला रख ले, बाद बाकी सब डिलीट मार दे। डिलीट कर दे यार। हेलो, हमने एड वैड सुना था आपका, देखा भी था कि आप लोग गोरिल्ला ग्लास बिक्री करते हैं। हाँ बेचते हैं, अभी तो फ्रेश माल आया है। हमें क्या ना, दरअसल गोरिल्ला ग्लास की जरूरत थी, तो क्या रेट लगता है आपके उधर में, मतलब कैसे क्या भाव? तो मतलब कौन से डिवाइस के लिए, सेट के लिए? मतलब डिवाइस तो देखिए हमारा अफ्रीका से लेकर के आए हैं हम। अच्छा ठीक है, मिल जाएगा हमारे पास तो। कोई भी आप आ जाओ, दुकान पे आ जाओ। 10 फीट हाइट का चाहिए और चौड़ाई में कम से कम 20 फीट का तो होना ही चाहिए मिनिमम। और वो क्या ना, चारों तरफ से। मतलब काय के लिए चाहिए आपको? टार्जन ऐसे आता है हवा में ओ करके और उठा करके ले जाता है, तो बहुत दिक्कत हो रही है इसको लेकर के। क्या बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं। हमें गोरिल्ला ग्लास चाहिए। आप गोरिल्ला ग्लास बेचते हो ना? अरे गोरिल्ला ग्लास बेचते हैं दुकान पे। हाँ जी। कहाँ से बोल रहे हो, बताना जरा एक बार। अलीपुर जू से बोल रहे हैं। जो गोरिल्ला जिसमें रखते हैं ना, वो लोहे वाला खांचा है, वो उसमें जंग वंग लग जा रहा है, पेंट वेंट का खर्चा हो रहा है, तो हम सोचे एक ही बार में गोरिल्ला ग्लास लगवा देंगे। पागल आदमी हो गया यार। अरे नहीं भाई, आप बोल रहे गोरिल्ला ग्लास ऐसा हथौड़ी मारे टूटे नहीं, तो ठीक है उसमें गोरिल्ला रखेंगे हम लोग, है ना? हो गया यार। नहीं वो तो हम आपको समझ रहे थे। तो बोलो मत, तुम्हारी फाड़ देंगे वहीं आके, जो भी बोल रहे हो ना तुम। अच्छा गोरिल्ला नहीं तो सांप का ग्लास होगा आपके पास में? सांप ना तेरी बिच्छू है हमारे पास में, बहुत तरीके के वो है, वैसे बिच्छुओं का ग्लास चाहिए था। एक्चुअली क्या होता ना कि के साथ में सांप बिच्छू सब एक ही जगह पे। आईडी थोड़ी ना चल रही है, क्या है? गोरिल्ला बहुत बेचैन रहता है, देखिए कितनी बेचैन। फिर वो इतना ज्यादा उसकी वो हो रही है ना, तो अपने घर में रख लेना आप उसको। देखिए पागल हो गया है, उसको गोरिल्ला ग्लास चाहिए। गोरिल्ला देखिए भैया, देखिए पैसों की कमी नहीं है, पैसों की लाइन लगा देंगे हम लोग। पैसों की जरूरत है ना, मैं दे जाऊंगा। देखिए बेचैन हो गया फिर से। ऐसा है देखिए, हेलो, वो ऐसे फेविक्विक से जोड़ करके, ऐसे जोड़ करके आप बड़ा बना करके खांचा दे दीजिए। बिजनेस का दिमाग होना चाहिए आपके पास में। ऐसा बुद्धि लेके दुकान कैसे चलाएंगे आप? भाई साहब मेरे में दिमाग ही नहीं है, मेरा दिमाग। हमको फोन दो, हमको फोन दो। देखिए हमारा गोरिल्ला बात। हेलो। अबे ये गोरिल्ला कम खाली ज्यादा लगा। हेलो, रेड एफएम से बोल रहे थे आरजे प्रवीण, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था सुबह सुबह। अरे दादा सर मतलब मैं तो सोचा था आज मैं गोरिल्ला ग्लास अपनी दुकान की शक्ल। Please subscribe and share my channel.